प्यार से कहना धन्यकार। आप ये देख रहे हैं संत निरंकारी सत्संग भवन प्रांत नमोक्ता। और यहाँ आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी 2026 को ये विशाल सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है। आप इसको देख सकते हैं किस ढंग से महापुरुषों ने व्यवस्था इसको सजाया है। आपको दास वो सब कुछ दिखाने वाला है। और ये सब महात्मा मिलजुल करके यहाँ जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष सत्संग करते हैं। आनंद जी, धन्यकार जी, धन्यकार। हुजूर आप ये बताइए, जैसे आप भी निरंतर यहाँ सेवा करते हैं, सेवा करने के बाद कैसा लगता है? और आज जैसे दास ने कहा कि 1 जनवरी का सत्संग कार्यक्रम, ये रूप इन्होंने बनाया है, ये मेन गेट बनाया हुआ है और इन महात्माओं ने इसका सुंदर रूप अंदर से भी बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ से शुरुआत है क्योंकि ये प्रवेश द्वार है। सच्चे पातशाह की कृपा से आज 1 जनवरी का सत्संग कार्यक्रम ये महात्मा जो है बहुत हर्ष एवं उल्लास के साथ मना रहे हैं। और अंदर बहुत सारी अच्छी व्यवस्था, बहुत देखो भवन सदगुरु का है और व्यवस्थाएं भी सदगुरु की हैं। लेकिन एक हृदय में ऐसी आवाज़ होती है कि पहला साल का दिन है, उसको सुंदर ढंग से मनाया जाए, उसको अच्छे ढंग से इस तरीके से उन्होंने उसको डेकोरेट किया है। 1200 हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं। तो वो आपको दिखाएगा दास आके सत्संग में अंदर ही जा कर के। इतनी महात्माओं का जो है आज संगम है, समागम है, रूप सज रहा है। ये महात्मा लड़ियाँ लगाई हैं, भवन को अच्छा सजाया है। दिनेश जी हैं, धन्यकार जी, कैसे हैं महाराज आप? कैसा लगता है सेवाओं में? जैसे विजय भाई साहब बार-बार एक उदाहरण याद आता है कि आपके जन्म भी सुना होगा, आपके हीरा जन्म में सबको मिला है, वो गवाने के काबिल नहीं है। तो हीरा जन्म के मामलों बीतते जा रहे हैं। हम भौतिकताओं में उलझे पड़े हैं, रिश्ते नातों में उलझे पड़े हैं, पर अपनी आत्मिकता पर कभी ध्यान नहीं दिया कि निराकार परमात्मा का जो दिखाया रास्ता परण में कह तो देते हैं कि किसी के खाने पीने रहन पर आपत्ति नहीं करेगी, पर साथ साथ में दूर कर देगी। किसी ने हमारे मन के मुताबिक तो साथ की संख्या वो कहना है कि नहीं, जैसा परमात्मा ने किया है पल पल की बात है, साल साल की बात नहीं, जन्मों जन्मों की बात नहीं, पल पल खुशहाली आएगी। उदाहरण याद आ रहा है, डाक वो भी वादा करेगा आपसे। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद पूरा साल खत्म होने के बाद तो साथ संगत ऐसे यहाँ स्कूल नहीं पा रहे हैं, पर पल पल एग्जाम है, पल पल आज मंजर है हमारा। दुनिया के लिए नया साल है, पर हमारे लिए तो पल पल नया साल है। ये परमात्मा प्यार से कहना धन्यकार। जैसे दास ने कहा कि इसको सजाया गया, अच्छे ढंग से मनाया गया। इस तरीके से महापुरुषों ने इसको सजाया है, एग्जीबिशन का रूप लगाया। ये देखिए अच्छे ढंग, ये सभी संत महात्मा मिलजुल करके यहाँ लंगर कर रहे हैं और ये एग्जीबिशन का रूप सजा है। आत्म मंथन 78वां संत निरंकारी समागम एग्जीबिशन। और ये फिर और पेंसिल से बच्चों ने, बड़ों ने, हर किसी ने इसमें एग्जीबिशन में मदद जहाँ की है, मेहनत जहाँ की है, वहीं सदगुरु की सेवाओं में अपना योगदान दिया है। क्या तो इन महात्माओं ने अपनी कला से सदगुरु के संदेश को देने का प्रयास किया इस एग्जीबिशन रूप में। सच्चे पातशाह की ये कृपा है हर भक्त के ऊपर, संत के ऊपर, कि सच्चा पातशाह उस कला को बाहर निकालने का, गुरु ने कृपा की है कि अपनी कला को दिखाया जाए, उस कला को इस्तेमाल में लाया जाए। उसी को देखकर ये बाल संगत के बच्चों ने, बड़ों ने, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के संगत के बच्चे हों, चाहे वो बाल संगत के बच्चे, उन सभी ने इसको सजाया, सुंदर रूप बनाया। और ऐसा रूप दास समझता है कि साल में भले ही 1 बार, 2 बार, 3 बार बनता हो, लेकिन वाकई काबिल तारीफ़ है। और इसका दृश्य हमेशा ही हमने खाली देखना नहीं, इसको जीवन में जीना है। जिस तरीके से आत्म मंथन स्वयं सुधार ही है। आत्म मंथन, प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों जगह हानिकारक है। तो ये ऐसी अवस्था कि मानव को मानव हो प्यारा, इस बात को लेकर के जहाँ मिशन चलता है, वहीं मिशन के सभी अनुयायी
इस पर पूरा काम करते हैं। उस पर नए साल के उपलक्ष्य में जो सत्संग कार्यक्रम दास ने आपको दिखाया, इसकी पार्किंग के लिए व्यवस्था भवन के बिल्कुल बराबर में बाहर की गई, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है नए साल के प्रत्येक वर्ष ही। और ये महात्मा जवान खड़े हैं, सेवाओं में पार्किंग की सेवा इन महात्माओं को मिली है और शुद्ध ढंग से, सुंदर ढंग से इन्होंने अपने सेवा को निभा भी रहे हैं और निभा रहे हैं। अब दास बातचीत करेगा महात्माओं से। धन्यकार जी। महापुरुष सेवाओं में कैसा लगा जी? बहुत अच्छा आनंद आया। सतगुरु माता जी आशीर्वाद से, कृपा से हमें जो सेवा मिली है उसे करने में बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है महापुरुष जी। तो महाराज, जैसे संगत हॉल में थी, अंदर थी भवन में, आप भवन से थोड़ा दूर पार्किंग की व्यवस्था आप जी के लिए है, कहीं बाहर हमें लगा दिया, कहीं ऐसा कई बार हो जाता है किसी का? नहीं महापुरुषों, सेवाएं तो जहाँ भी है, भवन के अंदर है, चाहे बाहर है, चाहे कहीं दूर भी है, पार्किंग में किसी भी जगह है, सेवाएं तो सेवाएं है। कहीं भी जहाँ भी सतगुरु माता का आशीर्वाद होगा वहीं पे, जहाँ भी सेवा मिलेगी हमने वहीं पे सेवा करनी है। सतगुरु माता का आशीर्वाद समझ गई हमें सेवा करनी है जी। यहाँ भी मन लग रहा है बहुत सारा। तो जो है हृदय से कहता है कि पर्सन है बिल्कुल पूरी तरीके से। और प्रत्येक रविवार की अपेक्षा संगत कितनी मात्रा में ज़्यादा है? हर हफ्ते, हर रविवार के मुकाबले इस बार सेवा संगत जो आई है 2 से 3 गुना संगत है हमारे यहाँ। 1000+ के आसपास की संगत यहाँ पे आई हुई है। और प्रत्येक रविवार को लगभग संगत लगभग यही 400, 350, 400 की गैदरिंग रखती है जी महापुरुष। तो जैसे दास ने अभी बताया कि ये महात्मा सेवा यहाँ कर रहे हैं और आप इनकी व्यवस्था देखिए जिस ढंग से इन्होंने, वैसे तो हर व्यक्ति जब व्यवस्थाओं में आ जाता है तो उसको अच्छा करने का प्रयास करता है, लेकिन ये निरंकारी संत महात्मा, ये सेवा दल, किस ढंग से इन्होंने ये गाड़ियाँ पार्किंग की पार्क कराई हैं, किस ढंग से ये बड़े साधन पार्क कराए हैं। जगह स्पेस भले ही इस तरीके से है, लेकिन इन्होंने अपनी सेवाओं में कुछ कमियां खामियां नहीं की। और जैसे दास ने सवाल भी किया कि महापुरुषों ये आपको बराबर में संगत हो रही है, हमें उसका भी साथ संगत इनको फील नहीं हुआ। सिर्फ हृदय में वो बात है भक्त वाला कि भक्त केवल भाव का और सेवा का भूखा होता है, और वही अवस्था इन महात्माओं की, इन संतों की। और बहुत सारी, अभी मैं आपको डेकोरेशन दिखा रहा हूँ इस निरंकारी सत्संग भवन की, ननौत्ता की, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष इस सत्संग कार्यक्रम को ननौत्ता में करते हैं। विशाल जी, आप जी ने स्टेज सजाई, भवन को पूरी तरह से सजाया, हॉल को सजाया, और आपकी सेवा पार्किंग में लग गई। आप कैसा देखते हैं? जैसे पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं आप हमेशा ही? जी, पर्दे के पीछे। हाँ बिल्कुल जी महाराज। जैसे सेवाएं सदगुरु सच्चे पातशाह ने आपको डेकोरेशन की थी, आपने हॉल सजाया, स्टेज सजाई, आपका हृदय क्या कहता है? बहुत खुश है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हृदय से खुश है। बिल्कुल। देखिए, दास ने अभी बताया कि यहाँ जो महात्मा आते हैं, जो भगत आते हैं, जो संत आते हैं, उनका हृदय सिर्फ एक ही बात कहता है कि सच्चे पातशाह सेवाओं में लगा के रखना। ये आप जी ने जो पल बख्शा है, इसको बना के रखना। और जिस तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया है, दास आपको और भी दिखाएगा, और दिखा भी दिया बहुत कुछ, लेकिन अभी इसका रात का दृश्य आपने देखना है, वो आपको दास दिखाएगा। आपने इस चैनल के साथ, दास के साथ बने रहना है, प्रेम से कहना है। जो आप जी को मैं दिखा रहा हूँ, ये विशाल संत निरंकारी सत्संग भवन ननौता, इसको प्रत्येक वर्ष इस रूप में जहाँ सजाया जाता है, वहीं एक विशाल सत्संग कार्यक्रम समागम रूप में यहाँ होता है। और ये सजावट खाली सजावट नहीं है, जो यहाँ संत महात्मा, गुरसिख महात्मा आते हैं, उनके जीवन का एक सुंदर रूप है, क्योंकि वो सब महात्मा जिस तरीके से चमचमा रहा है, उस तरीके से उनका जीवन चमचमाता है, उस तरीके से वो सेवा सुमरन सत्संग करते हैं। यहाँ नई निरंकारी मिशन की शिक्षाओं से प्रेरित हर कोई वो गुरसिख महात्मा जो निरंकारी मिशन से जुड़ा है, गुरसिक्खी में, आनंद में, भक्ति में निरंतर जहाँ जीता रहा है, वहीं सद्गुरु के आदेश उपदेश को निरंतर मान करके, जान करके भक्ति करता है। ये बाहर का रूप इस रात्रि समय में कुछ इस तरीके से है। ये है विशाल संत निरंकारी सत्संग भवन, ब्रांच ननौता, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।